बात कर लेते हैं एलपीजी की। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 993 रुपए बढ़े हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आखिरकार ये दुनिया किस तरफ जा रही है? क्या सच में चुनाव खत्म होते ही आपके जेब पर हमला शुरू हो गया है? क्या आपकी कमाई अब सिर्फ नाम की रह जाएगी और खर्चा आपकी ज़िंदगी पर राज करेगा? क्योंकि तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ महंगाई नहीं है, वो एक आर्थिक तूफान है। एक ऐसा तूफान जो आपकी जेब, आपकी रसोई और आपकी ज़िंदगी तीनों को एक साथ हिला कर रख देगा। विधानसभा चुनाव तो ख़त्म हो चुका है और जैसे ही आखिरी वोट पड़ा वैसे ही एक नई कहानी जो है वह शुरू हो गई थी। ये कहानी है महंगाई की, ये कहानी है आपकी जेब में लगने वाली आग की। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बदल गया? तो सुनिए, कुछ भी नहीं बदला है। अब वो सब होने वाला है जो अब तक रोका जा रहा था। कमाई आपकी पहले जैसी है या शायद उससे कम हो चुकी होगी, लेकिन खर्चा अब रुकने वाला नहीं है। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तीन गो शब्द नहीं है, ये आपके ज़िंदगी के तीन सबसे बड़े खर्चे बनने वाले हैं और इनकी कीमत अब रॉकेट की तरह बनकर आसमान में उड़ने वाली है। सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 90 दिन और कच्चे तेल की कीमत दोगुनी, $126 प्रति बैरल। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये वो लेवल है जो दुनिया को हिला देता है। और सबसे खतरनाक बात, ये अभी रुकने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो खेला खेला जा रहा है वो सिर्फ युद्ध नहीं है, वो एक ऐसा शतरंज है जिसकी चाल तो सिर्फ 2 देश चल रहे हैं, लेकिन मार जो है वह पूरे देश पर पड़ रही है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये नाम अब सिर्फ खबर नहीं है, अब आपके जेब के दुश्मन बन चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को पूरा शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्राइब की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ चुका है। अगर आप वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाएंगे और लाइक वाली बटन दबाएंगे तो मेरा जो रीच है वो बढ़ेगा, और अगर रीच बढ़ेगा तो इसी तरह हम अपनी आवाज़ को और मजबूत करके और बेबाकी तरीके से आपके सामने रिपोर्ट लाकर रख सकेंगे। तो बस दोस्तों, वही रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है। दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट तो साफ कहती है कि अमेरिका अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। प्लान जो है वह उसका तैयार है, हमला उसका तय है और टारगेट है ईरान। सेंटकम यानी अमेरिका का सेंट्रल कमांड छोटे लेकिन बेहद खतरनाक हमले की रणनीति बना चुके हैं। ऐसे हमले जो सीधे युद्ध को लंबा नहीं करेगा, लेकिन ईरान पर दबाव जो है वो इतना बढ़ा देगा कि वो झुकने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे देखो क्या क्या होता है। और यहीं से जो डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब 2 जिद्दी ताकत आमने सामने होते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पता है किसको होता है? तीसरे को होता है। जैसे मान लीजिए हमें और आपको होगा। दोस्तों, यहाँ पर जरा आप समझिए असली खेल। हार्मोज स्ट्रेट एक छोटा सा समुद्री रास्ता, लेकिन दुनिया के लिए यह एक लाइफलाइन है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया या यहाँ पर जरा सा भी तनाव बढ़ गया तो समझ लीजिए तेल की सप्लाई रुक जाएगी, और जब सप्लाई रुकेगी तो कीमत जो है वह फट के हाथ में आ जाएगी। अमेरिका यहाँ कंट्रोल की बात कह रहा है, ईरान यहाँ चुनौती दे रहा है, और इस खींचातानी में तेल की कीमत आग की तरह भाग रही है। $126, $130, $140, ये अब सिर्फ एक नंबर नहीं रह गया है, ये आपकी ज़िंदगी का हिसाब बदलने वाला आंकड़ा बन चुका है। दोस्तों, आपने खुद महसूस किया होगा कि जो पहले 10 की चाय मिल रही थी अब वो या तो 15 या तो 20 पहुंच चुकी होगी। सब्जियां महंगी हो गई हैं, दूध महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, और ये सब सिर्फ टेलर है। पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। जब तेल महंगा होता है ना, तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर असर इसका नहीं पड़ता है, उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। ट्रक का किराया जो है वह बढ़ जाएगा, रेल का खर्चा बढ़ जाएगा, फैक्ट्रिया का खर्चा बढ़ जाएगा, और अंत में हर चीज़ का कीमत बढ़ जाती है। आपके घर तक पहुंचने वाली हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। एयर इंडिया कंपनियां ने तो पहले ही चेतावनियां दे दिया है। एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, स्पेस जेट हो गया, सब कह रहे हैं कि अगर फ्यूल की कीमत ऐसे ही बढ़ती रही तो ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आप जरा सोचिए, जब उड़ान महंगी होती है तो सफ़र महंगा होता है, और जब सफ़र महंगा होता है तो बिजनेस महंगा होता है, और जब बिजनेस महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, पूरे दुनिया इस आग में जलने वाली है। जापान की मुद्रा येन टूट चुकी है, डॉलर के सामने कमज़ोर हो रही है। क्योंकि जापान भी तेल आयात करता है बाहर से,
और जब तेल महंगा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। भारत भी उसी रास्ते पर है। हम अपना ज़्यादातर तेल बाहर से लाते हैं और जब तेल महंगा होगा ना तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, रुपए कमज़ोर होंगे और महंगाई बेलगाम हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल है, क्या इसे रोका जा सकता है? जवाब है बहुत मुश्किल, क्योंकि ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है, ये एक ग्लोबल क्रैश है। और जब ग्लोबल क्रैश आता है तो कोई एक देश उसे रोक नहीं सकता है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अगर हमला और बिगड़ा और हार्मूज में तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमत $150, $180, यहाँ तक कि $200 प्रति बैरल जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए महंगाई नहीं, महंगाई का विस्फोट होगा। क्या आपको 2008 याद है जब तेल $147 तक पहुंच चुका था? तब पूरी दुनिया हिल गई थी और अब हम उसी रास्ते पर फिर खड़े हैं। लेकिन इस बार हालात जो है वो ज़्यादा जटिल हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ आर्थिक नहीं है, राजनीतिक और सैन्य तनाव भी जुड़ चुका है। अब दोस्तों ईरान पर आर्थिक दबाव डाला जा रहा है, उसके एसेट को जब्त किए जा रहे हैं, क्रिप्टो तक उसकी सीज किया जा रहा है ताकि वह कमज़ोर हो जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्या ईरान इतना आसानी से कमज़ोर हो पाएगा या वो मुड़कर इसका और तगड़ा जवाब देगा? और अगर जवाब आया ना तो क्या होगा आपको पता है? तेल और महंगा होगा, युद्ध और बड़ा हो जाएगा और आपकी जेब और खाली हो जाएगी। मानिए कि आप पूरे कंकाल हो जाएंगे, आपकी जेब पूरी एकदम कुछ नहीं बचेगा उसमें। और अगर जवाब आया तो सिर्फ मिसाइल नहीं चलेगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तेल की हर बूंद सोना बन जाएगी और आपकी जेब उस बोझ के नीचे दब जाएगी जिसे आप समझ भी नहीं पाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर हार्मूज स्ट्रेट कुछ दिनों के लिए भी बंद हो गया तो क्या होगा? दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई जो है वो रातों रात बंद हो जाएगी एक झटके में और सप्लाई चेन जो है वह टूट जाएगा। तेल की कीमत रातों रात उछल जाएगी, $126 से $150 और फिर $150 से $180 और फिर $200। ये कोई कल्पना नहीं किया जा रहा है, ये वो हकीकत है जिसकी चेतावनी एक्सपर्ट हमको पहले से ही दे चुके हैं। और दोस्तों जब तेल $200 पहुंचते हैं तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर लाइन नहीं बढ़ती है, बल्कि हर घर का बजट टूट जाता है। रसोई के खर्चे जो हैं वह दोगुने हो जाते हैं या फिर कहें तो 3 गुने हो जाते हैं। बिजली जो है वह महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट जो है वह भी महंगा हो जाएगा, यहाँ तक कि स्कूल की फीस तक पर असर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ की जड़ में कहीं ना कहीं तेल जुड़ा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि सरकार कुछ करेगी, इसे रोक लेगी, लेकिन सच्चाई इसकी बहुत ज़्यादा कड़वा है। जब संकट ग्लोबल होता है ना तो सरकार के पास विकल्प सीमित हो जाता है। टैक्स वो कम कर सकती है, सब्सिडी वो दे सकती है, लेकिन जब कीमत आसमान छूने लगती है ना तो ये सारे उपाय छोटे पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ा खतरा आपको पता है क्या है? मंदी है, यानी ग्लोबल रीजन। जब महंगाई बढ़ती है ना और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है ना तो नौकरियां खतरे में आ जाती है, सैलरियां रुक जाती हैं, यानी कहें तो 2 तरफ से मार पड़ेगी। एक तरफ कमाई कम हो जाएगी, दूसरी तरफ खर्चे जो हैं वह ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दुनिया पहले ही झटके झेल चुकी है, पहले महामारी, फिर युद्ध, फिर आर्थिक अस्थिरता और अब ये नया संकट, जिसका सीधा असर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। आपको लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे महंगा हो रहा है, लेकिन असल में ये एक कहें तो सुनामी होगी जो धीरे धीरे उठती है और फिर एक साथ सब कुछ को बहा ले जाती है। और ईरान तो पहले ही संकेत दे चुका है ना कि अगर उस पर दबाव बढ़ता है तो वो भी दबाव बनाएगा, और जवाब सिर्फ बयान का नहीं होगा, जवाब होगा कार्रवाई का। तेल सप्लाई जो है वो रोक दी जाएगी, रास्ते जो हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सबसे बड़े जो देश हैं ना वो भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, ईरान अपनी जिद दिखा रहा है, इजराइल अपनी रणनीति दिखा रहा है, लेकिन इन पूरे खेल में आप कहाँ हैं? आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जिसे इसी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर दिन, हर खरीदारी में, हर बिल में। भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति और ख़तरनाक है, क्योंकि हम तेल के लिए दूसरे पर निर्भर हैं और खुद उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं जितना हमें चाहिए होता है। तो जब बाहर से तेल महंगे आएंगे तो देश के अंदर सब कुछ महंगा होगा, रुपया दबाव में आएगा, डॉलर जो है वह
कहें तो मजबूत हो जाएगा और इसका असर हम इंपोर्ट पर पड़ेगा। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, दवाइयाँ सब कुछ, यानी सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी महंगी हो जाएगी। और यही वो सच है जिसके कोई खुलकर बता नहीं रहा है, क्योंकि ये डरावना है लेकिन सच्चाई यही है। आने वाले महीने आसान नहीं होने वाले हैं, बल्कि बहुत भारी होने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी तेल की कीमत स्तर जो है वह बहुत बड़ी है, दुनिया ने बेस्ट संकट और दोस्तों इतिहास गवाह है, जब भी तेल की कीमत इस स्तर पर पहुंची है, दुनिया ने बड़े संकट देखे हैं। 2008 में क्या हुआ था? आर्थिक मंदी, बैंक डूब गया था, नौकरियां खत्म हो गई थी और पूरी दुनिया हिल गई थी। आज हालत उससे अलग जरूर है, लेकिन खतरा उतना ही बड़ा है, क्योंकि इस बार सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि सैन्य और राजनीतिक तनाव भी साथ चल रहा है, या कहें तो ये तीनों कॉम्बिनेशन है। और यही सबसे ख़तरनाक भी होता है। तो आपको लग सकता है कि ये सब तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, लेकिन असल में इसका असर आपके घर के, आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है, आपकी रसोई में पहुंच चुका है, आपकी जेब में पहुंच चुका है, आपकी ज़िंदगी में पहुंच चुका है। अब सवाल यहाँ पर ये है, आप क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं, खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, बेवजह खर्चे बंद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हर रुपए मायने रखेंगे। ये समय होगा समझदारी का, ये समय होगा प्लानिंग का, क्योंकि जो तैयार रहेगा वो इस तूफान को झेल पाएगा, और जो नहीं रहेगा उसके लिए हालत बेहद कहें तो मुश्किल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात घबराने की नहीं है, समझदारी की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सच्चाई समझते हैं तो आप बेहद अच्छे फैसले ले पाते हैं। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को शेयर करके और अपने आप को सतर्क कर